इंसेप्शन मूवी के टाइटल से ही हमें अंदाजा हो जाता है कि ये मूवी दिमाग और आइडियाज के गिर्द घूमने वाली है और इसको समझने के लिए हमें भी काफी दिमाग लगाना होगा। मूवी शुरू करने से पहले ये दो मेन अल्फाज हैं जिनका मतलब समझना जरूरी है, जो है इंसेप्शन और टोटम। इंसेप्शन का मतलब है आइडियाज, किसी के दिमाग में आइडियाज पैदा करना, और टोटम एक ऐसी जादुई चीज है जिसमें कुछ खास पावर्स होती हैं। अब हर टोटम की पावर अलग होती है, जैसे कि इस मूवी में जो टोटम यूज किया है वो बताता है कि इंसान असल दुनिया में है या ख्वाबों की दुनिया में। मूवी का स्टार्ट कुछ इस तरह होता है कि मूवी का हीरो कॉब एक साहिली समंदर पर पाया जाता है। वो यहाँ कैसे आया ये बात की कहानी है। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि कॉब दरअसल है कौन। कॉब एक इंतहाई जीनियस शख्स है जिसके पास ये सलाहियत है कि वो किसी भी शख्स के दिमाग में जाकर एक नया इंसेप्शन पैदा कर सकता है या उसके तमाम राज निकलवा सकता है। लोग इंसानी दिमाग में छुपे उन राजों को जानने या छुपाने के लिए कोई भी कीमत दे सकते हैं। तो बस इसी बात का फायदा उठाकर कॉब ने अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए लोगों से भारी रकम वसूल की और उनके दुश्मनों के राज उन्हें लाकर देता था। पुलिस को उसके इन इलीगल कामों की भनक लग गई और वो उसके पीछे पड़ गए। कॉब पर इतने चार्जेस लगे कि उसको कंट्री से निकाल दिया गया, यानी ना अब वो कंट्री में आ सकता है ना ही किसी से मिल सकता है। अगर उसे कंट्री में देखा गया तो उसे फौरन मार दिया जाएगा। उसको उसके खानदान से दूर भेज दिया गया। बीवी बच्चों की जुदाई उससे बर्दाश्त न हुई। कॉब उनसे वापस मिलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इसी बेचैनी के बीच उसकी मुलाकात साइटो नामी एक शख्स से होती है जो उसको ये यकीन दिलाता है कि वो उस पर लगे पुलिस के सारे चार्जेस हटवा देगा ताकि वो बाइज्जत बगैर किसी डर और खौफ के वापस अपने खानदान से मिल सके और उनके साथ खुश रह सके। लेकिन उसके बदले में उसको किसी के दिमाग में एक इंसेप्शन पैदा करना होगी। कॉब फौरन राजी हो गया क्योंकि उसके लिए इस वक्त अपने खानदान से मिलना सबसे ज्यादा जरूरी था और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। साइटो कॉब का एक ऑडिशन लेता है जिससे वो ये जान सके कि क्या वाकई कॉब इस काबिल है कि वो इस इंतहाई मुश्किल जॉब को पूरा कर सके। कॉब उसके दिए इस टास्क को बहुत ही बखूबी पूरा करता है और उसकी उम्मीदों पर बिल्कुल भी पानी नहीं फेरता। जाहिर है हमारा हीरो अब इतना कच्चा खिलाड़ी तो है नहीं। कॉब के टीममेट्स उसको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि ये काम नामुमकिन है, पर वो इस काम को करने पर कायम रहा क्योंकि उसे अपनी फैमिली से हर हाल में मिलना था और इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिल सकता था। साइटो का असल में एक मिस्टर फिशर नामी बिजनेस राइवल होता है जिसकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं होती। वो अपने डेथ बेड पर होता है। साइटो ये चाहता है कि कॉब मिस्टर फिशर के बेटे रॉबर्ट फिशर के दिमाग में ये इंसेप्शन पैदा कर दे कि उसको अपने बाप का बिजनेस छोड़कर अपनी नई पहचान बनानी चाहिए। पर अब इस काम के लिए कॉब को एक नई टीम की जरूरत है। वो अपने फादर के पास जाता है और उसको अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है। वो उससे कहता है कि उसको एक आर्किटेक्ट की जरूरत है जो उसके लिए ड्रीम्स डिजाइन कर सके। उसके फादर उसको एरियाडनी से मिलवाते हैं जो मेज एक्सपर्ट होती है। कॉब एरियाडनी को ख्वाबों की दुनिया में लेकर जाता है ताकि उसको आइडिया हो सके कि वो किस चीज के लिए साइन अप कर रही है। उस ख्वाब में माल जो कि कॉब की वाइफ की प्रोजेक्शन होती है एरियाडनी को मारने की कोशिश करती है जिससे घबराकर एरियाडनी काम करने से इनकार कर देती है, मगर कुछ देर बाद वो वापस आ ही जाती है क्योंकि ये काम ही ऐसा है और उसे लगता है कि उसे ये करना चाहिए। फिर वो एक केमिस्ट की तलाश में अपने दोस्त ईम्स के पास जाता है जो कि उसको यूसुफ नामी एक शख्स से मिलवाता है जिसको लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाने की महारत हासिल होती है। कॉब उससे अपने प्लान का जिक्र करता है और उससे एक ऐसा केमिकल मांगता है जिसकी मदद से कॉब कुछ भी हो जाए अपने ख्वाब से उठे ना जब तक कि वो अपना मिशन पूरा ना कर ले, क्योंकि जब इंसान ख्वाब में डरता है तो डर के एकदम उठ जाता है। अगर कॉब के साथ ऐसा हुआ तो मिशन इनकम्प्लीट रह जाएगा और ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहता है। यूसुफ कॉब की मदद कर देता है। इसके बाद कॉब की टीम भी पूरी हो जाती है। एक दिन एरियाडनी कॉब के बारे में कुछ अजीब नोटिस करती है कि वो रोज रात को वर्कशॉप में बैठकर ख्वाबों की दुनिया में जाता है। एक दिन एरियाडनी भी उसका ख्वाब शेयर करती है जिससे उसको पता चलता है कि उसने अपनी वाइफ की यादों को एक कमरे में लॉक करके रखा हुआ था और वो उनको फेस करने से डरता है। इसी खौफ की वजह से कॉब ख्वाब डिजाइन नहीं करता और ना ही ख्वाब का डिजाइन जानना चाहता है क्योंकि उसको डर है कि मैल भी सब जान जाएगी और उनका प्लान खराब कर देगी। प्लान बन जाने के बाद इन्हें 10 घंटे की
मोहलत चाहिए होती है जिसमें वो इसको एक्शन में ला सके। तभी साइटो वो एयरलाइन खरीद लेता है जिसमें रॉबर्ट ने जाना होता है और वो सब उसी दौरान प्लान को एक्शन में लाते हैं। वो सब मिलकर रॉबर्ट को फ्लाइट के दौरान बेहोश करके इसको ख्वाबों की दुनिया में ले जाते हैं और इस तरह वो एक 3 लेवल्स वाला ख्वाब डिजाइन करते हैं जिसमें वो ख्वाब के अंदर भी एक और ख्वाब में चले जाते हैं। ये एक बहुत ही कमाल प्लान होता है। रॉबर्ट के बाप के साथ उसके कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे तो कॉब और उसकी टीम इसी बात का फायदा उठाती है और हर लेवल पर रॉबर्ट के दिमाग में एक नई बात डालते हैं। जैसे एम्स का कहना था कि पहले लेवल में वो लोग उसके जहन में डाल देंगे कि वो अपने बाप के नक्शे कदम पर ना चले। नेक्स्ट स्टेप पर वो कहेंगे कि आई विल क्रिएट समथिंग फॉर माई सेल्फ, यानी कि मैं अपने लिए खुद अपना मुस्तकबिल बनाऊंगा। और फिर आई वोंट बी माई फादर, यानी मैं अपने बाप की तरह नहीं बनूंगा। ख्वाबों की दुनिया में टाइम स्लो हो जाता है जिसका मतलब असल दुनिया के 5 मिनट्स ख्वाब की दुनिया के 1 घंटे के बराबर होते हैं। तो इस वजह से रॉबर्ट के ख्वाब में पहला लेवल 1 हफ्ते का होगा, दूसरा 6 महीने का और आखिरी 10 साल। 10 साल तक ख्वाब में कौन रहना चाहेगा? कोई भी नहीं। इसलिए उनमें से कोई भी इस बात पर राजी नहीं था। यूसुफ ने जो केमिकल इस्तेमाल किया था उसकी वजह से ख्वाब में मर जाने से इंसान असल दुनिया में आने के बजाय एक और सबकॉन्शियस दुनिया में चला जाता है जिसको लिम्बो कहते हैं और वहाँ इंसान 10 साल या उससे भी ज्यादा टाइम के लिए फंस जाता है। इस ख्वाब की दुनिया से उठाने के लिए उन्हें जमीन पर गिरना था। ऐसा करके एक झटके से इंसान ख्वाब से बाहर आ जाता है। वो ख्वाब में चले तो गए लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि रॉबर्ट का सबकॉन्शियस माइंड भी डिफेंस के लिए ट्रेन था, जिसकी वजह से उन पर रॉबर्ट के दिमाग की प्रोजेक्शंस हमला कर देती हैं और साइटो को गोली लग जाती है। वो लिम्बो में चला जाता है जिसको बचाने कॉब भी उसके पीछे चला जाता है। पहले ख्वाब के दौरान वो गाड़ी में बैठकर दोबारा से ख्वाबों की दुनिया में चले जाते हैं। यूसुफ गाड़ी चलाता है ताकि वो हमलों से बच सके। इस ख्वाब के दौरान यूसुफ के अलावा सब दूसरे ख्वाब में चले जाते हैं। दूसरे ख्वाब में ये लोग रॉबर्ट के अंकल पीटर की प्रोजेक्शन बनाकर रॉबर्ट को इस बात पर यकीन दिलाते हैं उसका बाप नहीं चाहता था कि वो उसके जैसा बने। इस ख्वाब में वो रॉबर्ट को राजी कर लेते हैं कि ये लोग फिर से एक और ख्वाब की दुनिया में जाएं ताकि रॉबर्ट पर असलियत वाजे हो सके। इस लेवल पर आर्थर पीछे रहता है ताकि वो वक्त आने पर उनको जगा सके। फिर वो तीसरे ख्वाब में जाकर मिशन पूरा कर लेते हैं। यूसुफ एक गाना लगाता है जो बेसिकली एक सिग्नल होता है कि इस म्यूजिक के ठीक 10 सेकंड बाद यूसुफ गाड़ी को पानी में फेंक देगा जिसकी वजह से वो ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाएंगे। इस सिग्नल का मतलब ये भी है कि बाकी जो लेवल्स में उन्हें ये 10 सेकंड होने से पहले जागना होगा और मिशन पूरा करके आना होगा। ये आवाज उनको ख्वाब में भी सुनाई देती है। म्यूजिक सुनते ही उनको ये सिग्नल मिल जाता है और सब तीसरे ख्वाब में मिशन को पूरा करते हैं। फिर दूसरे लेवल पर मौजूद आर्थर उनको जगा देता है और इसी तरह पहले लेवल पर मौजूद यूसुफ गाड़ी को पानी में फेंक देता है जिससे वो जाग जाते हैं। मिशन पूरा होने के बाद यूसुफ और आर्थर सबको जगा देते हैं लेकिन कॉब साइटो को बचाने लिम्बो में चला जाता है। वहाँ कॉब को अपनी वाइफ यानी कि मैल मिलती है जो उसको ख्वाब की दुनिया में आने का कहती है। यहाँ पर वो राज खुलता है कि कॉब आखिर इतना श्योर कैसे था कि इंसेप्शन काम कर रहा है। असल में कॉब ने अपनी वाइफ मैल के साथ ये ट्राई किया था। पहले उसको ख्वाबों की दुनिया में ले गया। वो एक बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे थे लेकिन जब उसको लगा कि मैल इस दुनिया को रियलिटी समझ बैठी है तो उसने दोबारा से उसके ख्वाब में जाकर ये बात उसके जहन में डाल दी कि उसकी रियलिटी नहीं बल्कि ड्रीम है और उससे वो मर के ही बाहर आ सकती है। एक बार तो वो उस ख्वाब से निकल आई लेकिन असल दुनिया में आकर भी उसके दिमाग में मौजूद ये इंसेप्शन किसी वायरस की तरह फैलता गया और उसने सुसाइड कर ली ये सोचकर कि वो इस ख्वाब से निकलकर हकीकत में पहुंच जाएगी। वो कॉब को इस बात पर राजी ना कर सकी कि वो अभी भी ख्वाब में है तो उसने कॉब पर ये चार्जेस लगा दिए कि वो उसको मारने की धमकी देता था और उसके बच्चे कॉब के पास महफूज नहीं, जिसकी वजह से मैल की मौत का इल्जाम भी कॉब के सर आ गया। इस सब के बाद कॉब खुद को माफ ना कर सका और हमेशा उसके ख्वाबों में मैल की प्रोजेक्शन रही। साइटो को बचाने के लिए वो लिम्बो में जाता है और वहाँ मैल को कन्फ्रंट करके अपना गिल्ट खत्म कर लेता है लेकिन मैल इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी पर वो कॉब को मारने की कोशिश करती है लेकिन कॉब उससे बच जाता है और मैल को मारकर उसको अपने ख्यालात की दुनिया से रिहाई दे देता है। मूवी के स्टार्टिंग सीन्स में जिस साहिल पर कॉब
नजर आता है वो लिम्बो का एक हिस्सा होता है जहाँ साइटो मौजूद था और कॉब उसको वहाँ से रिहा करके हकीकत में ले आता है और अपने बच्चों के पास वापस चला जाता है। और इस तरह ये मूवी खत्म नहीं होती। एक और अहम चीज जो इस मूवी को कमाल बनाती है वो इसका एंडिंग सीन है जिसमें कॉब अपना टोटम घुमाता है ये देखने के लिए वो रियलिटी में है या ख्वाब में, लेकिन वो उसके रुकने का इंतजार किए बगैर ही बच्चों के पास चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि वो टोटम कभी रुका ही नहीं। है ना हैरानी वाली बात, यानी कि कॉब अभी तक उस ख्वाब का ही हिस्सा था और ये सब हकीकत नहीं, उसके दिमाग का एक इंसेप्शन था। तो इस तरह ये मूवी खत्म हो जाती है और व्यूवर्स को इस कश्मकश में छोड़ देती है कि आखिर सच्चाई क्या है और ख्वाब क्या है।